बच्चों, आज हम देखेंगे अनुवाद के नियम। सारे चैप्टर समाप्त हो गए हैं। हम लोग अनुवाद करना सीखेंगे। अनुवाद के नियम। तो संस्कृत में अनुवाद करते समय प्रायः विद्यार्थियों को कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। उन्हीं कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कुछ सरल नियम बताए जा रहे हैं जिससे वे आसानी से अनुवाद कर सकेंगे। जैसे अनुवाद के इन नियमों को जानने से पहले कारक, विभक्ति, उपपद विभक्ति, शब्द रूप, धातु रूपों को भली भांति समझें तथा याद करें। पहले भी हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। कारक किसे कहते हैं, कारक की कितनी विभक्ति होती है, शब्द रूप और धातु रूप उसको भी याद करने के लिए बतलाए हैं। जब तक उसको याद नहीं कीजिएगा तब तक अनुवाद करना मुश्किल है। तो अब हम देखते हैं कर्ता तथा क्रिया का समन्वय। समन्वय मतलब संबंध। कर्ता और क्रिया का किस तरह से संबंध बना करके हम अनुवाद करना सीख सकते हैं। कर्ता किसे कहते हैं ये भी पहले बतलाए हैं। जो किसी काम को करता हो उसे कर्ता कहते हैं तथा क्रिया किसी भी काम को क्रिया कहते हैं। तो जब करने वाला और काम दोनों को किस तरह से हम मिलाएंगे, तो किसी वाक्य को संस्कृत में लिखने से पहले यह निश्चित करें कि उस वाक्य में कर्ता कौन है और क्रिया कौन है। अगर कर्ता है तो कर्ता में भी हमारा किस विभक्ति में है, कौन सा विभक्ति होगा और उसका वचन कौन सा होगा, इसको जानना जरूरी है कि किस विभक्ति का कर्ता है और किस वचन में है। तो जिस विभक्ति का कर्ता होगा उसी विभक्ति का क्रिया भी होना चाहिए और उसी वचन में भी होना चाहिए। जैसे कर्ता यदि प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की होगी। क्रिया का वचन उस कर्ता के वचन के समान ही होना चाहिए। अब जैसे हम देखते हैं ये श नमति, तो श क्या हो गया हमारा प्रथम पुरुष, तो उसका क्रिया भी क्या होगा, स हो गया प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष एक वचन, वचन भी यहाँ पर हम पता करेंगे। स हो गया प्रथम पुरुष एक वचन, तो हमारा क्रिया भी क्या होगा प्रथम पुरुष एक वचन। तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया में बोले किसी भी धातु के अंत में ती लग जाता है। एक वचन है तो अगर स्त्रीलिंग है तो भी हमारा वैसा ही होगा, नपुंसक लिंग हो तो भी वही चलेगा। जैसे यहाँ देख लीजिए स नमति, सा पठति, सा हो गया स्त्रीलिंग, सा पठति, गजः चलति, बालिका क्रीडति। तो इसमें पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसक लिंग हो, हमें केवल पुरुष का पता करना है और वचन का। तो ये हो गया हमारा प्रथम पुरुष, तो हमारा क्रिया भी प्रथम पुरुष में होगा। अगर एक वचन है तो एक वचन में होगा, द्विवचन है तो द्विवचन में होगा। जैसे अब हो गया प्रथम पुरुष का द्विवचन हो गया तौन, तो इसका क्रिया भी क्या हो गया द्विवचन, नमतः, तो नमतः, ते पठतः, गजौ चलतः, बालिके क्रीडतः। अब इसी का हो गया बहुवचन। जब हमारा कर्ता बहुवचन हो गया तो क्रिया भी बहुवचन होगा। ते नमन्ति, ता पठन्ति, गजा चलन्ति, बालिका क्रीडन्ति। ठीक है, तो हम समझ गए प्रथम पुरुष। और मध्यम पुरुष में भी उसी तरह से होगा। कर्ता यदि मध्यम पुरुष है त्वम युवाम यूयम, मध्यम पुरुष में क्या होता है त्वम युवाम यूयम, बस यही तीन कर्ता होता है मध्यम पुरुष का, इसको याद रखिएगा। तो क्रिया मध्यम पुरुष की ओर से, कर्ता यदि उत्तम पुरुष है, अगर अहम अवाम वयम, उत्तम पुरुष में क्या हो गया अहम अवाम वयम, मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम, उत्तम पुरुष में अहम अवाम वयम। इसके अलावा जो भी चीज़ होगा वो हमारा प्रथम पुरुष में आ जाएगा। केवल हमको मध्यम पुरुष याद कर लेना है कि तुम दोनों, तुम सब, और उत्तम पुरुष हो गया हम दोनों, हम सब। तो हमारा बाकी जो भी चीज़ होगा वो हमारा प्रथम पुरुष में हो जाएगा। तो मध्यम पुरुष में कैसे हो जाएगा, एक वचन में त्वम धावसी, तुम के लिए त्वम धावसी, तुम दोनों के लिए युवाम धावथ, बहुवचन के लिए यूयम धावत। उसी तरह त्वम खादसी, युवाम खादथ, यूयम खादत, त्वम हससी, युवाम हसथ, यूयम हसत।
अब उत्तम पुरुष में भी उसी तरह से अहम लिखामि, आवाम लिखाव, वयम लिखाम। अहम तरामि, आवाम तराव, वयम तराम। अहम नमामि, आवाम नमाव, वयम नमाम। वाक्य में यदि प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्ता एक साथ हों तो क्रिया मध्यम पुरुष द्विवचन की होनी चाहिए। जैसे मोहन त्वं च क्रीडत, मोहन और तुम खेलते हो। यहाँ पर प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष दोनों मिल गया है, एक साथ हो गया है। जैसे मोहन क्या हो गया प्रथम पुरुष और तुम क्या हो गया मध्यम पुरुष। तो जब प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष का कर्ता एक साथ हो जाएगा तो वहाँ पर हमारा क्रिया कैसा होगा, मध्यम पुरुष का होगा। जैसे मोहना तुम च क्रीडथ, मोहन और तुम खेलते हो। सुलेखा और तुम गाती हो तो क्या हो जाएगा, सुलेखा तुम च गायथ। विनीत और तुम पढ़ते हो, विनीत तुम च पठथ। समझ गए। जब भी हमारा प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष का कर्ता एक साथ होगा तो क्रिया हमारा मध्यम पुरुष होगा। और वाक्य में यदि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता एक साथ हों, यहाँ तो प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष हम देखें, लेकिन यदि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का कर्ता एक साथ होगा तो क्रिया उत्तम पुरुष द्विवचन की होनी चाहिए। जैसे त्वम अहम च पठाव, तुम और मैं पढ़ते हैं। त्वम अहम च क्रीडिष्याव, तुम और मैं चाहे हम खेलेंगे। त्वम अहम च नृत्याव, तुम और मैं नाचते हैं। इतना समझ में आ गया। इस चीज़ को फिर से ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यदि कर्ता हमारा प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष का हो तो क्रिया मध्यम पुरुष द्विवचन का होगा। और यदि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का कर्ता हो, जब दोनों एक साथ हो तो वहाँ उत्तम पुरुष द्विवचन का होना चाहिए क्रिया। अब उचित लकार का प्रयोग। कर्ता और क्रिया को निश्चित करने के बाद यह निश्चित करना चाहिए कि क्रिया किस काल की है और उसके बाद उसी काल के अनुसार लकार का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लेट लकार, विधि लिंग लकार। तो जैसे वर्तमान काल के लिए क्या हो जाता है, लट लकार। अभी तक जो हम लोग पढ़े वो लट लकार था। भविष्यत काल के लिए हो जाएगा लिरेट लकार, भूतकाल के लिए हो जाएगा लंग लकार, और आज्ञा के लिए हो जाएगा लोट लकार, और संभावना या चाहिए के अर्थ में विधि लिंग। अब उदाहरण के लिए वर्तमान काल के वाक्य कैसे हो जाएगा, जैसे हाथी जाता है तो गज गच्छति, वे दो पढ़ते हैं तो पठता। ये सब वर्तमान काल हो गया लट लकार में। वे सब गाते हैं ते गायन्ति, हम सब दौड़ते हैं वयम धावाम, तुम सब नाचते हो यूयम नृत्यत। अब भविष्यत काल के वाक्य के लिए क्या हो जाएगा, वे सब घूमेंगी तो क्या हो जाएगा, ताः भ्रमिष्यन्ति, मैं कल जाऊंगी, अहम श्व गमिष्यामि, हम सब पढ़ेंगे, वयम पठिष्याम, तुम और मैं खेलेंगे, त्वम अहम च क्रीडिष्याव। यहाँ पर है दोनों का कर्ता एक साथ है, तुम और मैं, मतलब मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो यहाँ क्या हो गया, इसका क्रिया त्वम अहम च क्रीडिष्याव उत्तम पुरुष का लगेगा। लड़कियां व्यायाम करेंगी, बालिका व्यायाम करिष्यन्ति। अब भूतकाल के वाक्य, उन दोनों ने पुस्तक पढ़ी तो पुस्तकम अपठताम, तुमने आम खाया त्वम आम्रम अखाद, मैं खेलने गया अहम क्रीडनाय अगच्छाम। खेलने के लिए यहाँ छुपा हुआ है, इसलिए यहाँ चतुर्थी विभक्ति है। वयम विद्यालय, वह विद्यालय गई, सा विद्यालयम अगच्छत, वे सब वहाँ खेले, ते तत्र अक्रीडन। अब आज्ञा सूचक हो गया हमारा लोट लकार, वे सब भोजन करें तो क्या हो जाएगा, ते भोजनम खादन्तु, तुम विद्यालय जाओ, त्वम विद्यालयम गच्छ, हम दोनों खेलने जाएं, अवाम क्रीडनाय गच्छाओ। तो आप लोगों को पहले धातु रूप अच्छा से याद कर लेना है और शब्द रूप पे। यहाँ पर तो धातु रूप का प्रयोग हो रहा है।
अब शब्द रूप के लिए हमको जब हम कर्ता के बारे में जाने कारक के बारे में जानेंगे तो वहाँ पर आवश्यकता होगी। जैसे लड़कियां भोजन पकाएं, बालिका भोजनम पचन्तु, वह तालाब में तैरें, स तरन तालम तरतु। अब चाहिए के अर्थ वाले वाक्य में विधिलिंग में कैसे होगा? मुझे प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए, अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छेयम। उन सबको व्यायाम करना चाहिए, ते व्यायाम कुर्युः। रमेश को पढ़ना चाहिए, रमेशः पठेत्। अब कारक विभक्तियों का प्रयोग कैसे करेंगे? अनुवाद करते समय सर्वप्रथम यह निश्चित करना चाहिए कि किस शब्द में कौन सा कारक है, तो उसको आपको याद करना होगा। कारक का चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। उसको विभक्ति क्या हो जाता है? कर्ता का प्रथमा, कर्म का द्वितीय, करण का तृतीय, संप्रदान चतुर्थी, आपादान पंचमी, संबंध षष्ठी, अधिकरण सप्तमी, संबोधन। अब कर्ता कारक जैसे बालक क्रीडति, बच्चा खेलता है, त्वं पठसि, तुम पढ़ते हो, अहम खादामि, मैं खाता हूँ। कर्म कारक में क्या हो जाएगा? मोहन आम खाता है, मोहन आम्रम खादति, मोहन पाठ याद करता है, छात्रा पाठम स्मरन्ति। अब करण कारक हो गया, अहम बस यानेन विद्यालयम गच्छामि, मैं बस से विद्यालय जाता हूँ। करण कारक से का, ते कलमेन लिखन्ति, वे सब कलम से लिखते हैं। संप्रदान कारक, माता बालकेभ्यः भोजनम पचति, माता बच्चों के लिए भोजन पकाती है। पिता बालकेभ्यः फलानि आनयति, पिता बच्चों के लिए फल लाता है। आपादान कारक, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। छात्रा विद्यालयात् आगच्छति, छात्र विद्यालय से आता है। संबंध कारक, राज्ञः पुत्र आगच्छति, राजा का पुत्र आता है। सीता रामस्य भार्या अस्ति, सीता राम की पत्नी थी। अधिकरण कारक, आकाशे मेघा सन्ति, आकाश में बादल हैं। छात्रा विद्यालय पठन्ति, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। संबोधन, हे देव माम रक्ष, हे देव मेरी रक्षा करो। हे बालिके अत्र आगच्छ, हे बालिका यहाँ आओ। तो कारक हम पहले भी आप लोग को समझा चुके हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो पहले भी हमने विस्तार से पढ़ाया है कारक और अनुवाद भी, तो आप लोग उसको देख करके भी समझ सकते हैं और इससे भी समझ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।